हाय दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं आपके हानि और लाभ के विविध के दूसरे टाइप के प्रश्नों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आज हम बताएंगे आपको किस तरह से आप विविध के दूसरे टाइप के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एकदम आसान है, बिल्कुल आसान विधि है और इसमें आपके पहली वस्तु और दूसरी वस्तु पर यह आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और कल मैं इसके तीसरे टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपये में खरीद कर, मतलब एक व्यक्ति है 2 घड़ी को खरीदा और 1500 रुपये में 2 घड़ी खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 18% लाभ पर बेचता है, जिससे उसे कुल लाभ 15% का होता है। मतलब उसे कुल लाभ जो होता है 15% का। तो घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें कौन है पहला और यह दूसरा। तो पहले वाले को पहले लिख लेना परसेंटेज और दूसरे वाले को यहां पर लिख लेना, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों घड़ियों को मिलाकर कितना परसेंट? 15%। कितना? 15। अब इसका अंतर करिए, इसमें का अंतर कितना होगा? आपका 3 होगा और इसका अंतर करेंगे तो आपका कितना होगा? यह भी 3 होगा, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है? 3% का। कितने परसेंट का? 3% का। इधर से 15 को इसमें से घटाएंगे, इसको भी घटाएंगे। कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। अब इनके अनुपातों का, इनके क्रय मूल्यों का अनुपात या लाभ का अनुपात कितना है? 3 संबंधी 3 का है। अब 3 संबंधी 3 का है, यदि इसको काट दें तो यह 1 संबंधी 1 आ जाएंगे। फिर अनुपातों का योग करेंगे। किसका योग करेंगे? अनुपातों का। ये जो अनुपात हैं इनका योग करेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले घड़ी का क्रय मूल्य निकालेंगे। पहले घड़ी का तो 1 बटे में कितना? 2। पहले घड़ी का निकालने के लिए हम लिखेंगे 1500 गुना में यह आपका 1 बटे कितना अनुपात का योग हुआ है? 1 1 2 हुआ है 2। इसको अब यहाँ पर काट देंगे, 2 से 1500 को काटेंगे तो यह आपका कितना आएगा? 750। तो यह आपका आंसर आ जाएगा। पहले घड़ी का मूल्य कितना था? 750 रुपया, ठीक है। दूसरे घड़ी का कितना रहा होगा? इसका भी अनुपात 1 है तो 1 बटे में कितना लिखेंगे? 2, क्योंकि अनुपातों का योग कितना है? 2 है। तो यहाँ पर भी 1 बटे 2 लिख देंगे तो यह भी कैंसिल करेंगे तो 750 होगा। तो यहाँ पर 750 रुपये क्या होगा? इसके दोनों घड़ियों का मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य पहले घड़ी का भी 750 और दूसरे घड़ी का भी 750 रुपया क्रय मूल्य आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसको इसी टाइप का अगला प्रश्न है। कैसे लगाएंगे देखिए जरा ध्यान से दोस्तों। कह रहा है एक फर्नीचर निर्माता 10,000 में 2 अलमारियां तैयार किया। उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ प्राप्त हुआ। तो प्रत्येक अलमारी का लागत ज्ञात कीजिए, मतलब क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले को कितना? 15%। दूसरे को कितना में बेचा है? 10% दूसरा है, ठीक है। अब इन दोनों का कितना है? इन दोनों को बेचा है, 12% लाभ उसे प्राप्त हुआ। तो इसका अंतर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 2% आएगा। इसका अंतर करेंगे तो इसके बीच का अंतर कितना है? 3 का है, 3 का। अब इन दोनों का अनुपात लिख लेंगे, 2 संबंधी 3। यह पहले घड़ी का और यह पहले मतलब अलमारी का, यह दूसरे अलमारी का। अब इन अनुपात तो कट नहीं रहे, इन दोनों का क्या करेंगे? योग। अनुपातों का योग कितना होगा? 3 2 5। 3 2 5। अब इसके बाद एक बार हम 2 बटे 5 लिखेंगे, इस संख्या हम गुना करेंगे और एक बार कितना? 3 बटे हम 5 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पहले घड़ी के लिए, पहले अलमारी के लिए लिखेंगे, पहले अलमारी के लिए ये 10,000 गुना में 2 बटे कितना लिखेंगे? 5। अब इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब इसमें हम गुना कर देंगे, 2 दूना 4। तो यह आपका कितना हो जाएगा? 4,000 रुपया आएगा। पहले अलमारी का कितना आएगा? 4,000 रुपया। अब दूसरे का निकालिए, दूसरे का 3 है और ये 5 है। तो यहाँ पर 10,000 इसका था, 10,000 में बेचा था,
3 बटे में कितना होगा 5। अब इसको हम काट देंगे तो 2 आएगा, 2 3 6, यह आपका कितना हजार आएगा 6000। मतलब पहले अलमारी की कीमत कितना थी 4000 रुपये थी, दूसरे अलमारी की कीमत कितना थी 6000 रुपये। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहला जो है लाभ यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा लाभ यहाँ पर लिखेंगे। इन दोनों को बेचने पर, इन दोनों से मिलाकर इतने में बेचने पर दोनों अलमारी 12%। अब इनके बीच का अंतर 3 होगा, इसके बीच का अंतर 2 होगा। इनका अनुपात कर लेंगे 2 संबंधित 3। फिर इन अनुपातों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे 5। तो 2/5 लिखेंगे पहले, और दूसरे के लिए कितना 3/5, और उतनी संख्या में हम क्या करेंगे, गुना करा देंगे, काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल देखिए दोस्तों। तीसरा सवाल कह रहा है कि मैंने 25,000 में 2 टेप रिकॉर्डर खरीदकर एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। कह रहा है इससे मुझे कुल 14% का लाभ प्राप्त हुआ। बताइए मैंने पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में खरीदा था, मतलब पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में खरीदा था। तो हम दोनों को निकाल लेंगे। पहला कितना है 10% लाभ, दूसरा कितना है 20% लाभ। ठीक है, और इन दोनों को कितना 14, यहाँ पर लिख लेंगे 14% लाभ। अब इसका अंतर करेंगे तो कितना होगा, और इसका अंतर करेंगे कितना होगा, तो इसका अंतर करेंगे तो कितना होगा 6% का होगा, और इसका अंतर करेंगे कितना होगा 4% का। इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। 4 संबंध क्या कर लेंगे, 6 संबंध क्या कर लेंगे 4। यह पहले के लिए हो जाएगा, यह दूसरे के लिए हो जाएगा। इसको काट देंगे तो यह कटेगा आपका 3 आएगा, इसको काटेंगे कितना आएगा 2। तो यह 3 संबंध कितना हो गया 2। अब अनुपातों का योग करेंगे, इनका योग करने पर कितना आएगा 5 आएगा। तो एक बार 3/5 लिखेंगे, एक बार 2/5। पहले के लिए 3/5 का गुना इसमें होगा, दूसरे के लिए 2/5 का। तो पहले के लिए निकालेंगे, पहले के लिए तो 25,000 गुना में कितना 3/5। ठीक है, अब ये 5 × 5, 5 × 25 25, और 5 × 15, यह आपका 15,000 जो आएगा 15,000 रुपये आएगा। पहले टेप रिकॉर्डर का मूल्य हो जाएगा, पहले टेप रिकॉर्डर का। अब दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का इसमें से घटा लेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें से उतना घटा लेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन इसको निकालिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 25,000, दूसरे के लिए 25,000 गुना में कितना 2/5, 2/5 हम लिखेंगे बराबर 2 × 1 = 2, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। यह आपका कितना आ गया 5 दूना 10, यह आपका 10,000 रुपया आ जाएगा, 10,000 रुपया। ठीक है, एक का पहले का 15,000 रुपया आएगा, और दूसरे का टेप रिकॉर्डर का कितना 10,000 रुपया आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है मोहन ने 18,000 में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। कितने 18,000 में मोहन ने 2 स्कूटर खरीदे। एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर न तो कोई लाभ होता है न तो कोई हानि होता है। तो स्कूटरों के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब स्कूटर के आपको अलग अलग क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर हम 25 लिखेंगे, पहला पर 25% और दूसरे पर 20% हानि है। ठीक है, अब यहाँ पर न तो उसे लाभ होता न तो हानि, तो हम 0 लिखेंगे। इसका करेंगे तो 20%, इसका करेंगे तो कितना आएगा 25%। ठीक है, अब पहले इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 20 संबंध कितना 25, 5 चौक का 20 होगा, 5 25 25, ये 4 संबंधे 5 का अनुपात आ जाएगा। 4 संबंधे 5 का क्या आ जाएगा अनुपात। अब पहले इनको जोड़ लेंगे, कितना होगा 9। एक बार 4/9 लिखेंगे, एक बार 5/9 लिखेंगे। तो पहले के लिए देखिए, पहले के लिए हम निकालेंगे 18,000 गुना में 4/9, 4/9। अब यहाँ पर 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18, 2 चौक 8, यहाँ पर आपका आ जाएगा पहले का 8,000 रुपया। पहले का कितना आ जाएगा 8,000 रुपया स्कूटर का मूल्य था। मतलब क्रय मूल्य कितना, पहले का 8,000 रुपया। दूसरे का क्या होगा 5/9 करेंगे तो यह 18,000
18,000 गुना में 5/9 कर देंगे तो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, यह आपका कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया हो जाएगा। कितना? 10,000। तो पहले स्कूटर पर उसे 8,000 रुपये मिले थे और दूसरे स्कूटर को बेचने का क्रय मूल्य कितना था आपका? 10,000 रुपये था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।